अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद शमशाद खादरी आपका होस्ट हाज़िर खिदमत है। इससे पहले कि हम सियासत की ख़बरों पर नज़र डालें, आइए सबसे पहले हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि आप हमारे मरो कुरुक्षेत्र चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और ख़ास गुजारिश ये है कि आप अपने कमेंट्स हमको बताइए कि हमारा प्रोग्राम किस तरीके से चल रहा है, ताकि आने वाले दिनों में हम अच्छे से अच्छे प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो नाजरीन, आइए चलते हैं आज की देश और दुनिया की खबरें, देश और दुनिया में क्या हो रहा है। चलते हैं सियासत की अहम खबरों की जानिब। हजरत बल में आतिशदगी, शॉपिंग कम्प्लेक्स, सुबकानत खासतर गैस सिलेंडर जोरदार धमाकों से फट गए, करोड़ों के इमलाक तबाह, जानी नुकसान की इत्तला नहीं। अतीक अहमद कत्ल वारदात की CBI जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। अधिकार सेना के कौमी सदर अमिताभ ठाकर ने अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ के कत्ल के मामले की CBI जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। अर्जी में अमिताभ ठाकर ने कहा है कि भले अतीक अहमद और इसका भाई मुजरिम हो, लेकिन जिस तरह से इनका कत्ल हुआ है कई सवाल खड़े करती है। इस कत्ल के बाद उत्तर प्रदेश UP ने मामले को ढीला करने की कोशिश की और अभी तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की। भले ही कोई शख्स मुजरिम क्यों ना हो, लेकिन किसी भी शख्स को पुलिस हिरासत में कत्ल कर दिया जाना किसी भी महज़िब समाज में काबिल कबूल नहीं है। वाक़ई जिस तरीके से अमिताभ ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल की है, होनी भी चाहिए। ऐसे जमहूरियत पसंद अफराद अभी जो है हिंदुस्तान में बाक़ी हैं, इसी की वजह से आज तक हमारी जमहूरियत ज़िंदा है और इंशाअल्लाह आने वाले ज़माने तक जमहूरियत बहुत ज़माने तक कायम रहने वाली है। मैं अमिताभ ठाकुर को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके जो जिस तरीके से एक सच्चे हिंदुस्तानी होने का सबूत दिया है, ये वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है। मुजरिम यकीनन अतीक अहमद और उसके भाई मुजरिम होंगे, मगर मुजरिमों के साथ भी क़ानूनी तौर पर उनसे कार्रवाई की जानी चाहिए, अदालत से उनको जो है सज़ा मिलनी चाहिए, ना कि पुलिस की जो है निगरानी में उनका जो है इनकाउंटर हो। अगर CBI की तहक़ीक़ात भी जो भी वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने आदित्यनाथ ने जिस तरीके से इंक्वायरी का हुक्म दिया है, अब देखिए कि किस तरीके से इंक्वायरी होती है, किस तरीके से जो है इंक्वायरी में क्या क्या इंकशाफात होते हैं, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर चाहिए ये था कि मुजरिम के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए था, उसको सज़ा यकीनन अगर वो मुजरिम है तो सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए थी। मगर जिस तरीके से इनकाउंटर किया गया है उसकी सख्त से सख्त मजम्मत की जानी चाहिए और आने वाले दिनों में ऐसे वाक़यात के रोकथाम के लिए हुकूमत को इक़दाम करने ज़रूरी है। ज्ञानव्यापी मस्जिद तनाज़े का हल तलाश करने ज़िले इंतज़ामिया को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। चलिए, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच ने मुतल्लिक़ा फर्ज़ों के दलाइल सुनने के बाद ज़िले इंतज़ामिया को मीटिंग बुलाने का हुक्म देते हुए कहा है कि वो जुमा को इस मामले में अगली समाअत करेगी। तो उन्होंने जिस तरह ज्ञानव्यापी मस्जिद का हल तलाश करने के लिए कहा है, हो सकता है कि अल्लाह ताला जो है ज्ञानव्यापी मस्जिद का हल आसानी से निकल जाए और मुसलमानों की दिल आज़ारी न हो और उनकी मस्जिद फिर जो है उनको ये हासिल हो सके। यशोदा हॉस्पिटल सिकंदराबाद में कोविड इन्फेक्शन के बाद सेहत के पेचीदा मसाइल से दो चार किसान का कामयाब इलाज। साउथ सेंट्रल रेलवे को मुसाफिर खिदमत से 5,104 करोड़ की रिकॉर्ड आमदनी। 2018 के बाद बेहतरीन मुजाहरा। जनरल मैनेजर साउथ सेंट्रल रेलवे अरुण कुमार जैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रैगिंग करने वाले मेडिकल तलबा के खिलाफ सख्त कार्य करने का है इंतबाह। तलबा मरीजों से बेहतर सलूक करें, नेशनल मेडिकल काउंसिल के ताज़ा रहनुमाया खतूत। मैं नौजवान लीडर नहीं हूँ, एक खातून को KTR का जवाब। खम्मम कौमी शाहरा की तरक्की के लिए 124 करोड़ की मंजूरी। रुकन पार्लियामेंट नागेश्वर राव की मरकजी वजीर नितिन गडकरी से मुलाकात। कर्नाटक असम्बली इंतखाबात के नतायज मुल्क की सियासत पर असरअंदाज होंगे। मुस्लिम राय दहिंदों का कांग्रेस से हक में वोट के इस्तेमाल पर 130 नशस्तों का हुसूल मुमकिन। अब ये आने वाला 2024 का इलेक्शन बहुत ही हसास और सबकी तकदीर बदलने वाला इलेक्शन है। हम कर्नाटक में तमाम राय दहिंदों से ये बात
कहना चाहेंगे कि इस इलेक्शन को इतनी आसानी से मत लीजिए और अपना वोट सेकुलर जमातों को दीजिए, ताकि एक अच्छी सेकुलर हुकूमत कायम होते हुए आवाम की खिदमत करने के लिए वो हमेशा तैयार रहे। बीआरएस से मोतल श्रीनिवास रेड्डी ने राहुल गांधी की टीम से मुलाकात की। साबिक चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी की मलकाजगिरी लोकसभा हल्के पर नजर, आंध्रा के बजाय तेलंगाना सियासत से दिलचस्पी, बीजेपी क़यादत का जवाब बाकी। मुल्क में ज़ात पात पर मबनी जामे मरदमशुमारी का मुतालबा, इंसाफ समाजी इंसाफ के प्रोग्रामों के लिए दरकार डेटाबेस नामुकम्मिल, वज़ीर आज़म मोदी को सदर कांग्रेस गर्गे का मकतूब। कर्नाटक के साफ चीफ मिनिस्टर जगदीश शेट्टर की कांग्रेस में शामिल, मजहब का मतलब दुनिया की फलाह भगवत, आरएसएस सरबा का धर्म संस्कृत सभा से खिताब। मरकजी हुकूमत महफूज शुदा कबाइल की हिफाजत के सिलसिले में संजीदा, मुल्क में कोरोना के 2771 फ़ाल मामलों में इजाफा। अब आप देखिए जिस तरीके से रोज़ बरोज़ कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है, अब ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि इस पर स्ट्रिक्ट विजिल रखते हुए इसको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हैंडल करना है। हुकूमत के साथ साथ आवाम की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि कोविड का जिस तरीके से हम पिछले 3 साल में कोविड से जूझे थे, जिस तरीके से मुल्क की माशी तरक्की रुक गई थी, कई लाखों नौकरियां चली गई थी, कई अमवात हो गई थी, कई अपने प्यारे हमसे जुदा हुए थे, तो इस मरतबा आवाम को भी चाहिए कि तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए इस मूज़ी मर्ज का हमको मुकाबला करना है। उसी के साथ साथ हुकूमत की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आगे बढ़ते हुए तमाम तदाबीर इख्तियार करने के लिए अपने अहकामात जारी करें, ताकि इस बीमारी की रोकथाम हो सके और आवाम इस बीमारी से मुतासिर हुए बगैर अपनी सेहत को बरकरार रख सके। G20 की सरबराही में आधा सफर तय, 100 इजलास मुकम्मिल। रूस से ताल्लुकात नए दौर में दाखिल, चीनी वज़ीर दफ़ा की पुतिन से मुलाकात। सऊदी उस्ताद ने रिटायरमेंट के बाद 8 माह में कुरान करीम की किताबत मुकम्मिल कर ली। इमरान खान अमेरिका के खिलाफ नहीं, अमेरिकी रुकन की वजाहत। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का सूडान का मुतारजिब अस्करी सरबराहान से रब्ता, खिलाबाजों की रवानगी से खबर, सऊदी वली अहद से मुलाकात। यमनी हुकूमत और हौसियों के दरमियान कैदियों का तबादला। अतीक और अशरफ के कत्ल पर कपिल सिब्बल के 8 सवाल। राज्यसभा के रुकन और मशहूर वकील कपिल सिब्बल ने उत्तर प्रदेश में पुलिस में गैंगस्टर अतीक अहमद और अशरफ के कत्ल पर 8 सवाल उठाए हैं। हफ्ते की रात जब इन्हें तब भी मायने के लिए लिया जा रहा था, हमलावरों ने मीडिया की मौजूदगी में इन्हें गोली मारकर हलाक कर दिया। कपिल सिब्बल ने आर्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन के नाम से ट्वीट किया और इस वाक़े पर सवाल उठाए। कपिल सिब्बल ने ट्वीट करके शुकूक व शुबात का इजहार किया कि इन्हें रात 10 बजे मेडिकल चेकअप के लिए क्यों लिया जाया गया, कोई मेडिकल इमरजेंसी न होने के बावजूद बाहर क्यों लाया गया, मुतासरीन को बात करने की मीडिया को क्यों इजाज़त दी गई। ऐसे मजीद सवाल उन्होंने उठाए। कपिल सिब्बल ने कहा कि हमलावरों के हाथों में महंगे इंपोर्टेड हथियार थे। ऐसा लगता है कि कातिलों ने फायरिंग की अच्छी तरबियत हासिल की और तीनों कातिलों ने हथियार डाल दिए। सिब्बल ने अपने सवालात पर अपोजिशन की तरफ से उड़े गए शुकूक शुबात का भी जिक्र किया। यकीनन होना भी चाहिए, मुजरिम तो होंगे वो लोग और गैंगस्टर भी होंगे, मगर जिस तरीके से उनका इनकाउंटर किया गया है वो बहुत मशकूक है।
अब ये तमाम सियासी जमातों की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए और ऐसे हालात के जो है तमाम आवाम के सामने लाने के लिए आपको आगे बढ़ना बेहद ज़रूरी है, ताकि ऐसे ऐसे इनकाउंटर फर्जी इनकाउंटर ना होने पाए और किसी की जान ना जाए। यकीनन मुजरिम होंगे, उनको सज़ा सख्त से सख्त सज़ा देना चाहिए, मगर दस्तूर है, क़ानून है, उसकी पासदारी होना बेहद ज़रूरी है। अतीक अहमद के दीगर बेटों का भी इनकाउंटर का अंदेशा, साबिक MP और साबिक MLA बरदरान का कत्ल, मुनज़्ज़म साजिश SB लीडर राम कुमार यादव। अब आप देखिए जिस तरीके से अतीक अहमद और उनके भाई को इंटरव्यू करते आ गया है, अब उनके बेटों को भी इस बात का डर लगा हुआ है कि कहीं इनका भी कत्ल न हो जाए। भाई हुकूमत की भी जिम्मेदारी बनती है और तमाम अपोजिशन अरकान की भी जिम्मेदारी बनती है कि इनके बेटों की भी हिफाजत के लिए सख्त से सख्त हिफाजती इंतजाम किए जाएँ, वरना होगा ये कि जिस आसानी से अतीक अहमद और उनके भाई का जो है इनकाउंटर करता गया, हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनके बेटों के साथ भी यही सलूक हो। तो हम मरकजी हुकूमत से, खुसूसी तौर पर अमित शाह से इस बात का मुतालबा करते हैं कि ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए फौरी तौर पर इक़दाम करते हुए इस बात का आप सबूत देंगे कि हुकूमत जाग रही है। साबिक MP अतीक अहमद कत्ल केस की तहक़ीक़ात में 3 सतह पर होगी। ममता बनर्जी के बेटे अभिषेक के खिलाफ CBI ED की जांच पर रोक। शाह सलमान को ईरान के दौरे की दावत। भूषण अवार्ड तकरीब में हीट स्ट्रोक, 11 अफराद फौत। सऊदी लड़की जिसे इसके घर वाले दम्माम रियाज रोड पर भूल गए। दिल्ली में सरेंडर फटने से 2 मकानात मुनहदिम। KG तक PG मुफ्त तालीम और दीगर वादे फरामोश। मजदूरों को किसानों से रियासत और हुकूमत का नाइंसाफी सिपाही की तरह काम करने कांग्रेस कार्यालयों का मशवरा। कामारेड्डी में साबिक वज़ीर मोहम्मद अली शबीर का खिताब। अब देखिए इलेक्शन करीब आते जा रहा है, उसी तरीके से सियासी पार्टियां अपने अपने जो है तरीके से हरबे इस्तेमाल करते हुए हुकूमत को घेर रही है। यकीनन KG तक PG मुफ्त तालीम और दीगर बहुत से वायदे चंद्रशेखर राव की जानिब से किए गए थे, मगर अब ये चंद्रशेखर राव को ही अपना मुहासबा करना है कि किस तरीके से उन्होंने जो वादे किए थे इलेक्शन में, क्या उन वादों पे वो खरे उतरे, क्या उन वादों को उन्होंने पूरा किया, क्या PG से KG तक PG तालीम मुफ्त देने का इंतज़ाम किया, क्या 12% का वादा पूरा किया, क्या नौजवानों को नौकरियों देने का वादा किया। तो इन सब बातों को जहन में रखना बेहद ज़रूरी है। हम चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव से इस बात का मुतालबा करते हैं कि आप अपना मुहासबा कीजिए और जो जो स्कीमात आपने 2014 में किए थे उसकी अमलावरी को यकीन बनाने के लिए अब आपको आगे आना ही है और उन तमाम स्कीमात पर अमलावरी ज़रूरी है होगा, वरना ये कि जो आवाम में नाराज़गी फैली है वो और ज़्यादा नाराज़गी फैलते हुए आपकी हुकूमत के लिए और आपकी BRS हुकूमत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। आदिलाबाद में हिंदू वाहिनी की जानिब से बंद बनाने की अपील नाकाम। कांग्रेस मुसलमानों के साथी थी रहेगी उत्तम कुमार रेड्डी। TRS के अक़लियतों के साथ दोहरा मेहर। संगारेड्डी में दावत इफ्तार प्रोग्राम से मुख्तलिफ दिन का खिताब। यकीनन मुसलमान जो है कांग्रेस के साथ भी थे, TRS के साथ भी थे और दूसरी जमातों के साथ भी थे, मगर आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि सिर्फ और सिर्फ चाहे BRS हो, चाहे कांग्रेस हो या TDP हो, हमेशा मुसलमानों को चॉकलेट देकर बहलाया गया, हमेशा मुसलमानों का इस्तेसाल किया गया, उनका वोट इस्तेमाल किया गया, मगर किसी तरीके से भी जो है मुसलमानों का इसमें किसी किस्म का फ़ायदा नहीं हुआ और उनके फलाह बहबूद के लिए काम किया गया है। हम उत्तम कुमार रेड्डी हो या फिर और कोई दूसरे जो है सेकुलर ज़हनीत रखने वाले लीडरों से इस बात का हम मुतालबा करना चाहेंगे, अगर वाकई आप मुसलमानों की फलाह बहबूद चाहते हैं, उनके वोट चाहते हैं, तो फिर अब आगे बढ़ते हुए आपको इस बात का सबूत देना है कि आने वाले इलेक्शन में किस तरीके से मुसलमानों की फलाह बहबूद होगी और किस तरीके से मुसलमानों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया जाएगा। कागज नगर में हुकूमत की दावत इफ्तार, कलेक्टर की गैर हाजिरी पर मुसलमानों में नाराज़गी।
अब आप देखिए, एक तरफ तो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, कौमी यकजहती की मिसाल पेश की जा रही है रमज़ान की इफ्तार पार्टी में। अब यहाँ पर कलेक्टर का कागज़ नगर आना एक बड़ी मामूली बात है। कलेक्टर होने के नाते आप जो है अपने डिस्ट्रिक्ट के शहंशाह के तौर पे माने जाते हैं, तो ये आपकी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे जो है ख़तरनाक और पुरअशुब माहौल में जिस तरह हर तरीके से तफरक़ा फैलाया जा रहा है, कलेक्टर अगर आके इस इफ्तार पार्टी में अपने दो अल्फाज कह के जाते तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा होता है और मुसलमानों में नाराज़गी भी नहीं फैलती। आरमूर में दावत इफ्तार की फ्लेक्सी पर उर्दू गायब, हुकूमत के प्रोग्राम में दूसरी ज़बान नज़रअंदाज करना लम्हे फ़िक्र। ये बड़ी अजीब बात है कि दूसरे को बड़े बड़े वादे किए गए उर्दू की तरक्की के लिए, उर्दू की तरवीज के लिए। अब आप देखिए ना, उर्दू अकाडमी को सही तरीके से कोई बजट रिलीज़ किया जाता है ना, सहाफ़ियों को जो है उनको जो इमदाद देना हर साल देते हैं 8,000 और 10,000, उसके बावजूद भी वो इमदाद के लिए स्मॉल और मीडियम पेपर के जो है सहाफ़ियों को 4-4, 5-5 महीने इंतज़ार करना पड़ता है। वे अभी लास्ट ईयर जो है 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद उनकी इमदाद दी गई। अब एप्लीकेशन मार्च में लिए गए, आज अब तक जो है अप्रैल का महीना ख़त्म होने को आया है ना। फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से बजट रिलीज़ किया जाता है और उसी के साथ साथ जिस तरीके से उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान कही जाती है, इफ्तार पार्टी में उर्दू का नाम गायब किया जाना एक अजीब किस्म की मंतक़ है। फिर आपका उर्दू दोस्ती का जो है खली खुल के रह जाती है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है, उर्दू से कोई आपको जो है ताल्लुक़ नहीं है, उर्दू से कोई मोहब्बत नहीं है, ना मुसलमानों से आपको किसी किस्म की हमदर्दी है। इसी तरीके के वाक़यात को रोकने के लिए हम तमाम आरमूर के चेयरमैन जीवन रेड्डी को इस बात का मशवरा देंगे कि जब आप इफ्तार पार्टी का इंतजाम किया था, मुसलमानों को बुलाया था, तो वहाँ पर उर्दू आपके बैनर पर होना ज़रूरी था। नहीं होने की वजह आप ही बेहतर जानते हैं। शब क़दर अज़मत, बरकत और फजीलत के हुसूल का ज़रिया। यकीनन शब क़दर बड़ी अहम जो चीज़ है हमारे तमाम मुसलमानों की ज़िंदगी में। शब क़दर की तलाश आपको हमको ज़रूरी है, ख़ुसूसी तौर पर नौजवानों को ज़रूरी है, पर्दानिशीन ख़वातीन को ज़रूरी है, मेरी नौजवान लड़कियों को ज़रूरी है कि हम आपसे इस बात की अपील करते हैं कि शब क़दर को रातों को, शब क़दर को तलाश कीजिए और इस शब क़दर के रातों में, रमज़ान की मुबारक रातों में आप ज़्यादा से ज़्यादा इस बात की कोशिश कीजिए कि आप मुल्क की तरक्की के लिए, हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, तेलंगाना की तरक्की के लिए, मुसलमानों को पर जुल्म सितम बंद करने के लिए आप अल्लाह से सरबु सजूद होकर दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुसलमानों पर जो जुल्म सितम हो रहा है उसको बंद किया जाए और हिंदुस्तान के हालात जो दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं, जिस तरीके से फ़िरक़ावाराना फ़सादात जो है किए जा रहे हैं, तो आप अब इन मुबारक रातों में अगर अल्लाह ताला से सर्व सजूद होकर दुआ करेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल करेगा और हमारी ज़िंदगी में जो अफरा तफरी है, हमारी ज़िंदगी जिस मुसीबत के दौर से हम गुजार रहे हैं, यकीनन अल्लाह ताला से उम्मीद है कि हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ लाएगा और आने वाले साल तक फिर हमको एक रमज़ान नसीब करेगा। कुरान मजीद सरचश्मे हिदायत, यकीन कुरान तो हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया है। अब ये हमारी और आपकी मिल्लत इस्लामिया की ज़िम्मेदारी बनती है कि किस तरीके से कुरान को जो है आप समझते हैं, किस तरीके से कुरान को पढ़ते हैं। कुरान सिर्फ रट लेने से कुछ होने वाला नहीं है, आपको उसको तफसीर के साथ पढ़ना है कि कुरान में अल्लाह ताला ने क्या क्या अहकाम जारी किए हैं, किस तरीके से आपको कुरान के अहकाम पर पाबंदी करना है। जब तक आप उसको जो है मानों के साथ नहीं पढ़ेंगे आपको उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। हम तमाम नौजवानों ने मिल्लत, मेरी माँ बहनों और तमाम मिल्लत इस्लामिया से हम इस बात की गुजारिश करना चाहते हैं कि मरो कुरो के क्षेत्र चैनल की जानिब से कि आप लोग
कुरान को समझ के पढ़िए और अल्लाह ताला के अहकामात की पाबंदी करेंगे तो यकीनन आपकी हमारी जो है सारी दुनिया में सुरखरुई होगी और इस्लाम का नाम भी बुलंद होगा। शिद्दत पसंद अनासर अंदरून मुल्क सरहदें खींचने की कोशिशें सियासी जमातें दाखिली मसाइल का हवा देकर नफरत में इजाफे का बाज बन रहे हैं। तो अब इसलिए तो अब अपनी जिम्मेदारी बनती है कि अब सियासी जमातों को अब ये सोचना है कि किस तरीके से हिंदुस्तान की कौमी यकजहती को कायम रखा जाए, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को कायम रखा जाए, हिंदुस्तान की तरक्की को अपने जहन में रखते हुए इस बात की हमको कोशिश करनी है कि तमाम सियासी जमातें, कोई भी सियासी जमात हो, अब वक्त आ चुका है कि अच्छी एक हुकूमत कायम करने के लिए अवाम की खिदमत के जज्बे के तहत आगे बढ़ेंगे तो यकीनन तमाम अवाम का भी फ़ायदा होगा। ये आपकी आपसी लड़ाई झगड़े, एक दूसरे की टांग खींचना अब बंद कर दीजिए अल्लाह के वास्ते। अब आइए आने वाले 2024 के इलेक्शन में एक अच्छी सेकुलर और एक अच्छी अवाम की खिदमत वाली हुकूमत को अगर हम क़याम के लिए कोशिश करेंगे तो ये अवाम के लिए भी अच्छा होगा और खुद सियासी पार्टियों के लिए भी अच्छा होगा। BRS कायदीन की कांग्रेस में शमूलियत, रविंद्र रेड्डी ने इस्तकबाल किया। ईद की खुशियों को दोबारा जश्न रमज़ान के साथ महफिल, ईद, शादी और दीगर तकारीब के लिए मोहम्मद कैब की खुसूसी पेशकश। मैं तेलंगाना से जा रहा हूं, KCR के रिमार्क से सियासी हलकों में हलचल। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के अम्बेडकर जयंती के मौके पर जलक़याम से खिताब के दौरान ज़बानी लफ्ज़िश सियासी हलकों में बहस मौज़ बन गई। KCR अपनी जज्बाती तकरीर के दौरान ज़बानी लफ्ज़िश के ज़रिए काफ़ी शोहरत रखते हैं। अम्बेडकर मुजस्समे की निकाब कशाई के बाद खिताब करते हुए KCR ने एक मरहले पर कह दिया कि मैं तेलंगाना को छोड़कर जा रहा हूँ। चीफ मिनिस्टर दरअसल तेलंगाना तश्कील से कबल नई दिल्ली रवानी का हवा दे रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुत्तहदा आंध्र प्रदेश से दिल्ली जा रहे हैं और दोबारा तेलंगाना में कदम रखेंगे। अब देखिए ये जो उनका क्या मकसद था, तो मैं तेलंगाना से जा रहा हूँ। अब ये तो KCR साहब भी अच्छी तरीके से कह सकते हैं क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर तेलंगाना है, तेलंगाना हल वसूल के लिए उन्होंने बेनते अंतिक कोशिश की, तो फिर अब ये उनका जो बयान है, अब उसके ऊपर उनको एक बयान ज़रूर देना है कि ये उन्होंने किस लिए कहा है। अब ये वो वही बेहतर जान सकते हैं कि मैं तेलंगाना से जा रहा हूँ, वो क्यों जा रहे हैं, वो इसका जवाब जो है मिस्टर चंद्रशेखर राव ही दे सकते हैं। आप हम किसी के पास गैब का इल्म तो है नहीं कि वो क्यों जा रहे हैं, किस लिए उन्होंने ये बयान दिया है। तो अब ये चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरीके के बयान देने से पहले थोड़ा सोच समझ के आगे कदम बढ़ाना चाहिए। फिर भी जो हो गया, आप इसके बारे में अगर यकीनन एक अपना बयान जारी करेंगे तो आवाम में जो शक शुबहात है वो दूर हो सकते हैं। असम्बली इलेक्शन से 8 माह कबल कांग्रेस में चीफ मिनिस्टर अहदे के लिए रस्साकशी, पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की बरहमी, मानिकराव ठाकरे को कायदीन पर कंट्रोल की हिदायत। अब आप देखिए अभी इलेक्शन आया नहीं, अब इसी वजह से जो है अपोजिशन कमज़ोर हो रही है, इसी वजह से मोदी हो या अमित शाह हो या बीजेपी हुकूमत हो, इन्हीं लड़ाई झगड़ों की वजह से वो फ़ायदा हासिल कर रही है। हम तमाम सियासी जमातों से ये चाहते हैं कि जो जमहूरियत पसंद है, जो सेकुलर जहनीत रखते हैं, जो सियासी पार्टियां हैं, उनको अब चाहिए कि मोदी जैसी हुकूमत को हटा के एक अच्छी जमहूरियत पसंद हुकूमत और आवाम की खिदमत करने वाली हुकूमत लाएंगे तो ही आवाम का भी फ़ायदा होगा और तमाम सियासी जमातों का फ़ायदा होगा। इलेक्शन से पहले चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के लड़ना ये बड़ी माऊब बात है। हम तमाम पार्टियों से इस बात का मुतालबा करते हैं कि अब भी अपने दाखिली इख्तलाफात को ख़त्म करते हुए मुश्तरका तौर पर हिकमत अमली बनाते हुए अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो चीफ मिनिस्टर का अहदा तो मिलेगा ही मिलेगा, मगर आपके जहन में सबसे पहले चीफ मिनिस्टर के अहदे से पहले बड़ी हैरत की बात होती है कि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं सिर्फ चीफ मिनिस्टर के लिए। हम चाहते ये हैं कि आप अगर चीफ मिनिस्टर बनिए या MLA बनिए, मगर आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि आप आवाम खिदमत के लिए आ रहे हैं और आवामी खिदमत का जज्बा रखते हुए अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। मौलाना सैयद शाह मोहम्मद कबूल बादशाह
शिफ्तारी का शान इर्तिहाल तारीख़ मक्का मस्जिद में नमाज जमा के बाद आस्ताना शिफ्तारिया में तदफीन। एक बड़ी ही काबिल और आलिम दीन का इंतकाल हुआ, हमसे जुदा हुए। हम मरोक्को क्षेत्र टीवी चैनल की जानिब से उनको अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको जवार रहमत जगह दे। यकीनन ऐसी बेशकीम जो है शख्सियतें हमारे दरमियान से उठ रही हैं। रमज़ान जैसे मुबारक महीने में उनका इंतकाल हुआ है। अल्लाह से दुआ है कि हम उनसे मग़फ़िरत करें और तमाम उनके चाहने वालों से और जितने लोग हैं उनसे हम इस बात की इससे दुआ करते हैं कि उनके तालीमात में अमल पैरा होते हुए उनके नाम को ज़िंदा और जाविद रखेंगे। अखिलियती अखामती स्कूल अहदेदारों के चापलूसी से ही कलीद मॉडर्न हैदराबाद की शनाख्त बनाने में तेलुगु देशम का अहम रोल, चंद्रबाबू नायडू का खिताब। सुप्रीम कोर्ट में आज कर्नाटक के मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात पर अहम समाअत। खानगी और कारपोरेट इंटर कॉलेजेस ने फीस में इजाफा कर दिया। वालिदीन पर इजाफी बोझ, माली बोझ, इंटर बोर्ड से इलाक़ मिलने से खबर दाखिलों का अमल शुरू। अब हम देखिए, ख़ास तौर से पहले ही जो लोग गुर्बत की वजह से और कोविड के बाद से जो जिस हालत से जूझ रहे हैं, अगर अब कारपोरेट खानगी हॉस्पिटल में ज़्यादा से ज़्यादा फीस लेते हुए उन पे जो है वालिदीन पे इजाफा माली बोझ डालेंगे तो किस तरीके से वो अपनी तालीम जारी रख सकते हैं। हम मिस्टर चंद्रशेखर राव और वज़ीर तालीम से इस बात का हम मुतालबा करते हैं कि ऐसे कॉलेजेस के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो फीस का बोझ माली बोझ जो वालिदीन पर डाल रहे हैं उसको रोकने के लिए सख्त से सख्त इक़दाम करने ज़रूरी हैं। वरना होगा ये कि अब जो लोग अपने बच्चों को आला तालीम देना चाह रहे हैं, पढ़ाना चाह रहे हैं, इस ज़्यादा फ़ीस की वजह से वो लोग कहाँ से लाएंगे। तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे इदारों पर स्ट्रिक्ट विजिल रखते हुए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और होना ये चाहिए कि आप फीस मुख्तस कर दीजिए ऐसे इदारों पर, ताकि जो लोग माली बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते कम से कम फीस में अपने बच्चों को कारपोरेट कॉलेजेस में भी तालीम दिला सके। राहुल गांधी का हैदराबाद एयरपोर्ट पर मुख्तसर तौक़ुफ़। तेलंगाना ने जुनून के बाद किसी भी वक्त इंतखाब का इनेकाद इम्कान। बीजेपी के KCR को मजीद वक्त देने के मूड में नहीं, सारी तवज्जो रियासत पर मरकूज करने का मंसूबा। रियासत के 8 अजला में दर्ज हरारत 44 डिग्री। आइए नाज़रीन, अब तक आप सियासत की है ख़बरों पर नज़र डाल रहे थे। अब चलते हैं दूसरे और हैदराबाद के मशहूर मारूफ अखबार मुंसिफ डेली की जानिब नज़र डालते हैं आज की देश और दुनिया की ख़बरों पर। इसको छोड़ दीजिए, एतमाद लेने वो नहीं आ रहा, कल भी वैसे सता है। चलिए, आई नाजरीन, अब तक आप समात फरमाते थे सियासत की कुछ अहम खबरें। अब नज़र डालते हैं देश और दुनिया में क्या हो रहा है आज, और नज़र डालते हैं आज के रोजनामा मुंसिफ की कुछ अहम खबरों पर। यूक्रेन ने इराक़ के सालिसी की पेशकश मुस्तरद कर दी। ज्ञान व्यापी मस्जिद में वजू का मसला, कलेक्टर में आज मीटिंग। जगदीश शेटर
बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल, बीजेपी कायदीन के खिलाफ FIR के इंदराज का मसला, दिल्ली पुलिस को जवाब दाखिल करने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ CPIM लीडर बुरंदा करात की एक दरख्वास्त पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने अपने हुक्म के जरिए मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर और BJP रुकन पार्लियामेंट उत्तर प्रदेश वर्मा के मुखालिफ CAA इत्तेहाद पर नफरत अंगेज तकरीर के सिलसिले में इनके खिलाफ एक FIR दर्ज करने, ट्रायल अदालत के अहकाम को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। जस्टिस M जोसेफ की जेर सियासत एक बेंच ने इस बात का नोट लिया कि बादी नजर मजिस्ट्रेट मौकूफ BJP कायदीन के खिलाफ FIR के इंतराज के लिए मंजूरी हासिल करने की जरूरत नहीं है, दुरुस्त नहीं था। अदालत ने कहा कि ज़ाब्ता फौजदारी दफ़ा 196 के तहत मंजूरी के हुसूल के लिए अदालतों की जानिब से वजह बयान करना दुरुस्त नहीं हो सकता। बेंच ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और अंदरून 3 हफ्ते जवाब करने का यहाँ ये तस्करा मुनासिब होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने गुज़श्ता साल जून में अनुराग ठाकुर और वर्मा की नफरत अंगेज बढ़ाने वाली तकरीर के खिलाफ CPI कायद बुरंदा करात और KM तिवारी की जानिब से दाखिल करी दरख्वास्त को खारिज कर दिया था। दरख्वास्त गुजारों ने निचली अदालत में इस्तेलाल पेश किया कि BJP कायदीन ने लोगों को उकसाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में दिल्ली में एहतजाज के 2 मकामात फायरिंग के 3 वाक़यात हुए। अब आप देखिए जिस तरीके से हुकूमत में रहते हुए जो है हीट स्पीच देना, आपस में तफरक़ा पैदा करना, दोनों फिरकों को लाना, ये बड़ी मायूब बात है। पुलिस को चाहिए कि गैर जानिबदाराना रहते हुए आवाम की खिदमत करे और चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे कितने बड़े ओहदे पे क्यों ना हो, FIR तो दाखिल करना बेहद ज़रूरी है। हम तमाम अरबाब मिजाज से इस बात की गुजारिश करते हैं कि खुसूस से पुलिस डिपार्टमेंट से कि जब भी ऐसे वाक़यात होते हैं तो किसी की जो है जानिबदारी करने के बजाय गैर जानिबदार तौर पर अगर आप इक़दाम करेंगे तो यकीन है कि अच्छा इक़दाम होगा। कत्ल की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी। तेजस्वी यादव, CBI ने तृणमूल कांग्रेस असेंबली को गिरफ्तार किया। तेलंगाना असेंबली इंतखाब के शेड्यूल का किसी भी वक्त ऐलान मुतवक्किल, दिसंबर से कबल इंतखाब नागज़ीर, तमाम सियासी जमातें तैयारियों में मसरूफ़। फिरक़ापरस्त BJP को ज़िल्लत में शिकस्त दी जाए, BRS क़ायद D शरवण की आवाम से अपील। सफ़र हज के दौरान सब्र और इस्तिखारत का दामन न छोड़ें, आज़मीन हज के दूसरे तरबियती इज्तिमा से आलिम इकराम का खिताब। यकीनन हज का मुतबरक सफ़र है, तमाम आज़मीन हज से हम उनको मुबारकबाद भी देते हैं और इस बात की उम्मीद भी रखते हैं कि सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए हज की तमाम जो है अराके को मुकम्मिल करें और अपने हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, अपने अहल वाल की सेहत के लिए, सारी जो है परेशानियाँ दूर होने के लिए सर्व सजूद होकर अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला आपका हज कबूल करे। चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के इस्तीफे का मुतालबा, लू लगने से मरने वालों की तादाद 12 हो गई, 20 अफराद हुनूस ज़ेर इलाज। गुजरात में आम आदमी पार्टी कायद गोपाल अटालिया गिरफ्तार, जमानत मंजूर। असम्बली इंतखाबात में शानदार कारकर्दगी पर BJP हमसे खौफजदा है। मुल्क में बेशुमार मसाइल हों तो बादशाह को तख्त से उतार दो, केजरीवाल। दिल्ली असम्बली में चीफ मिनिस्टर दिल्ली का खिताब, वज़ीर आज़म पे तंज। खाकी वर्दी से ज़्यादा ज़ाफ़रानी पगड़ी का दबदबा। अब आप देखिए जिस तरीके से BJP हुकूमत में हालात पैदा हो रहे हैं, जिस तरीके से आपस में तफरक़ा पैदा किया जा रहा है, जिस तरह का कमर तोड़ महंगाई बढ़ चुकी है, चाहे पेट्रोल का मामला हो या किसी भी चीज़ का मामला हो, तो अब यहाँ पर खाकी वर्दी से ज़्यादा दबदबा जो ज़फ़रानी पगड़ी का है, ये खुली तौर पर नज़र आ रहा है। जिस तरीके से इनकाउंटर हो रहे हैं, जिस तरीके से जो है तफरक़ा पैदा किया जा रहा है, जिस तरीके से हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया जा रहा है, ये बड़ी जमहूरी मुल्क के लिए ख़तरनाक रुझान है। और बाबा साहब अम्बेडकर का जो दस्तूर है उसकी अमलावरी के लिए अब आपको हमको एकजुट होते हुए इस बात का हमको सबूत देना है कि हम हिंदुस्तान की सालिमियत की और हिंदुस्तान की गंगा तहजीब को कायम करने के लिए हमेशा हम तैयार और एकजुट रहेंगे। कुरान मजीद हिदायत और रहनुमाई का जरिया, मोहम्मद अब्दुल मजीद। सूडान में तीसरे दिन जंग में शिद्दत, महलूकिन की तादाद 97 हो गई। झड़पों में WFP के 3 मुलाजिमिन की हलाकत पर हमाम मुद्दा की मजम्मत।
पंजाब में 14 मई को इलेक्शन होने वाला नहीं, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ के अनखरब वतन वापसी, राना सनाउल्लाह। चेन्नई सुपर किंग ने बेंगलुरु को 8 रन से हराया। कप्तान पांड्या हमेशा आगे सोचते हैं, सचिन और अर्जुन आईपीएल खेलने वाले पहले बाप बेटे। तेंदुलकर के बेटे को इंडियन प्रीमियर लीग में खेलता देखकर बहुत खुशी हुई गंगोली। विराट कोहली और गंगोली के दरमियान दूरियां बरकरार। हैदराबाद में जोया अल्कोसास के नए शोरूम का इफ्तिताह। हैदराबाद दक्कन की बुजुर्ग शख्सियत सैयद कबूल पाशा शितारी का इंतकाल, उलमा मशाखिन दीगर का खिताब। अवाम बीजेपी को आइंदा इंतखाबात में सकम सिखाएंगे। टी नरसिम्हा ने हैदराबाद में घर घर सीपीआई प्रोग्राम मुनक़द किया। रियासत के ग्राम पंचायतों को बावखार अवार्ड मिलने पर चीफ मिनिस्टर मसरूर। देही इलाकों में तरीक़ाती काम सरगर्मियों का सबूत। वज़ीर दयाकर राव और सरपंचों को केसीआर की मुबारकबाद। ये तो बड़ी खुशाइंद बात है कि रियासत तेलंगाना को कई अवार्ड मिल रहे हैं। अब ग्राम पंचायतों को बावखार अवार्ड मिला है। केसीआर चंद्रशेखर राव की क़यादत को सलाम करते हैं और उनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि जिस तरीके से पंचायतों की कारकर्दगी बेहतर हो रही है और जो अवार्ड हासिल कर रहे हैं, ये आने वाले वक्तों के लिए खुश आइंद बात है। और इस उम्मीद के साथ कि चंद्रशेखर राव साहब तमाम तबक़ात की जो है भलाई के लिए, उनके वेलफेयर के लिए काम करते हुए इस बात का सबूत देंगे कि जिस तरीके से तमाम तबक़ात आपके तेलंगाना रियासत में रहते हैं, उन तमाम की भलाई के लिए सोचना भी आपकी जिम्मेदारी है। खुसूसी तौर पर मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए आप इस जानिब तवज्जो ज़रूर देंगे। बीआरएफ दौर में तेलंगाना की छवि मुकम्मल तौर पर तब्दील। केसीआर की दूरअंदेश क़यादत का मुंह बोलता सबूत। केटीआर का इद्दिया। शहर में तेज हवाओं के साथ बारिश और ज़ालाबारी। हाईकोर्ट रोड पर दरख्त गिर पड़े, एक बच्चा अपने हाथों में ओले उठाए हुए। आखिरी तस्वीर में चारमीनार के करीब दुकानदार बारिश से बचने की कोशिश करते हुए। मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह क़ादरी शितारी सुपुर्द लहद। मक्का मस्जिद में बाद तरावी नमाज जनाजे की अदायगी, हज़ारों अफराद की शिरकत। बल्कि अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उनकी तालीमात पे जो है उनके जितने चाहने वाले हैं अमल करेंगे तो यकीनन ये जो है इस्लाम में इस बात की जो है बोलबाला भी होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ों की तरफ आप अपने आप को राग़िब कीजिए और इस रमज़ान के मुबारक महीने में अपने आप को जो है इस बात के लिए मुख्तस कर दीजिए कि ये महीना आपकी हमारी इबादतों का है, आपके हमारी मग़फ़िरत का है। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस रमज़ान को आपके लिए हमारे लिए एक नेमत गनी बना के पेश करें। तो इसके बाद पूरे न्यूज़ वैसी है, उसमें ख़त्म कर देता हूँ ना। हमने नज़र डाली और हमने अपना तजिया भी पेश किया। अब ये नाजरीन की जिम्मेदारी बनती है कि हमारी मरो क्षेत्र चैनल, टीवी चैनल को जो है पसंद करने के लिए, लाइक करने के लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ख़ुसूसी तौर पर तमाम नाज़रीन से हम इस बात की इल्तिमास करना चाहेंगे कि अगर वाक़ई आप हमारे टीवी चैनल को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो आपके कमेंट्स हम तक आना बेहद ज़रूरी है ताकि हम हमारी गलतियों को दुरुस्त करते हुए और किस तरीके से अच्छा प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करें। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे प्रोग्राम
ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस प्रोग्राम को हम कारगर और अच्छे से अच्छा बना के पेश करने की कोशिश करेंगे। और एक खुशखबरी की बात यह है कि हमारा चैनल आज से जो है फेसबुक पर भी जो है आप इसको मुलाकात कर सकते हैं। फेसबुक पर भी आपको देख के आप अपने कमेंट्स ज़रूर किए, ताकि ये जो मरो कुरुक्षेत्र चैनल जो अहम खबरों और अच्छी अच्छी खबरों के लिए और गैर जानलेवा खबरों के लिए जो है क़ायम किया गया है और आवाम की खिदमत के लिए क़ायम किया गया है, हुकूमत की जो है जिम्मेदारियाँ बताने के लिए क़ायम किया गया है। आप तमाम नाज़रीन से इस बात की गुजारिश करते हैं कि फेसबुक को भी जो फेसबुक को भी जो सब्सक्राइब कीजिए। उसी के साथ साथ तमाम नाज़रीन से इस बात का हम मुतालबा करते हैं कि आने वाले दिनों में हम इस्लामिक प्रोग्राम भी शुरू करने वाले हैं। इसमें आपके ताउन की ज़रूरत है। उम्मीद है कि तमाम नाज़रीन हमारे इस प्रोग्राम को पसंद करेंगे और हमारे आप अपने जो है गिरा खबर जो है कमेंट से हमको नवाजेंगे। इंशाअल्लाह ताला फिर नई खबरों के साथ कल आपके खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आपके अपने दोस्त शमशाद खादरी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। जय हिंद।